नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं भविष्य की, जिसके लिए प्रकृति द्वारा कुछ खास संकेत मिले हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आगे भविष्य में क्या क्या होगा, किस किस प्रकार का होगा, उसके संकेत हमेशा हमारे शक्तिपीठ और खास हमारे आध्यात्मिक स्थान, आध्यात्मिक मंदिरों से स्पष्ट संकेत आते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और भी कुछ ऐसे संकेत जो मनुष्य संवेदनशील होते हैं, कहीं ना कहीं भगवान से उनकी डोरी जुड़ी होती है, तो उनको अवश्य संकेत मिलते हैं ताकि भविष्य की तैयारी की जा सके और कैसे अपना बचाव किया जा सके। तो आज हम बात करेंगे भविष्य में होने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, क्या संकेत हैं और क्या होने वाला है। और हो सकता है थोड़ी सी बीच में आवाज़ शाएं की आए, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हल्का सा पंखा ज़रूर चलाना पड़ता है, उस कारण आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आवाज़ को ऊंचा करके आप सुन लेना। अच्छा, तो अभी कुछ समय पहले, लगभग शायद पिछले अभी 4-6 महीने पहले, महाकाल मंदिर उज्जैन से, महाकाल मंदिर जो कि भगवान शिव किसके देवता हैं? विनाश के। तो वहाँ से एक स्पष्ट संकेत आया था, लेकिन हम लोग इतने सोए रहते हैं और इतना हम अपने आप को चतुर दिमाग का इंसान समझते हैं कि प्रकृति के संकेतों को नहीं सुनते, नहीं समझते, जबकि उसका काम है स्पष्ट संकेत देना और परमात्मा स्पष्ट संकेत देता है। तो महाकाल मंदिर से वहाँ पे क्या हुआ था? होली के दिन गुलाल से होली खेली जा रही थी और अचानक महाकाल मंदिर, वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो पूरी धरती का मध्य स्थान है। जहाँ तक मुझे वो समझ में आया, जहाँ तक मेरी समझ में वो चीज़ें आई हैं, तो वो मध्य स्थान है और जहाँ पे साक्षात महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं भगवान शंकर एक खास स्थान पे होते हैं, भगवान के अंश, उनके स्वरूप हर प्रमुख स्थानों पे बड़े उग्र, बड़े रूप में स्थिर होते हैं। तो मंदिर के भीतर जब गुलाल से होली खेली जा रही थी, उसमें आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत काफ़ी लोग जल गए। अब ये संकेत क्या था? लेकिन हम समझते नहीं। यानी कि भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जो कि अभी शुरू हो चुकी हैं। देख रहे हैं आप, अलग अलग देशों में युद्ध लग चुका है और शहरों के शहर, मैंने कल थोड़ी सी न्यूज़ देखी, क्योंकि न्यूज़ 99% फ्रॉड होती है और कुछ चीज़ें उसमें ओरिजिनल होती हैं, बाकी वो बढ़ा चढ़ा के लोगों को सिर्फ डराने धमकाने के लिए उसको बहुत बड़ा करके बताते हैं। और एक चींटी चल रही है तो ऐसा दिखाएंगे कि चींटी हेलीकॉप्टर लेके उड़ रही है। इतने दुष्ट प्रकृति के हो गए हैं। तो न्यूज़ काफ़ी पुराने टाइम में डीडी न्यूज़ चैनल के ऊपर से ही आया करती थी, आजकल बहुत अलग है, लेकिन उसमें फिर भी मुझे वो चीज़ें स्पष्ट दिखी कि शहरों के शहर, गांव के गांव, बड़े बड़े शहर पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। जहां पे 24 घंटे चहल पहल रहती थी, वो जगह खाली हो चुकी है। युद्ध बड़े भयंकर रूप में लगा हुआ है। तो वहाँ मंदिर में जो अग्नि लगी है, उससे क्या संकेत था? उसका ये संकेत था, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, बाकी आप खुद से समझ लेना, क्योंकि बहुत खुल के इसके ऊपर नहीं बोला जा सकता। तो संकेत था, जीवन में इस धरती के ऊपर हमारी खुशियाँ क्या होती हैं रंगों में, जो मनुष्य का आनंद, उत्साह और जो खुशियाँ होती हैं संसारिक आपकी, वो रंगों में गिनी जाती हैं कि जीवन में कितने रंग हैं, जीवन में रंग आ गए। तो भगवान जिस प्रकार से हमारी समझ होती है वो वैसा ही संकेत देते हैं। तो उन्होंने संकेत दिया, रंगों में आग लग गई। और कौन जल गए? पुजारी, जो वहाँ पे लगातार पूजा में, अर्चना में रहते हैं, वहाँ के प्रमुख गिने जाते हैं। तो वो झुलस गए बुरी तरह से। यानी कि आने वाले समय में जो लोग जितने ज़्यादा अध्यात्म के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, लोगों को ठग के, मूर्ख बना के, या और भी तरह से लोगों का शोषण करते हैं, उनके ऊपर ये दंड आएगा। ये कुछ संकेत थे वो जलने से। रंग जल गए, यानी कि धरती के ऊपर जितनी भी खुशियाँ, आनंद, उन सब में आप आगे समझ सकते हैं। तो उसके अलावा पिछले साल पुरी, जहाँ जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ पे क्या हुआ? अब ये बातें साधारण नहीं होती जितनी
लगती हैं, उतनी साधारण कभी भी नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर जहाँ पे ऐसे चमत्कार साक्षात प्रकट हैं जो और धरती पे कहीं नहीं है। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही है तो वहाँ जो भगवान की ध्वजा है मंदिर की पश्चिम की तरफ उड़ती है। हवा इस तरफ चले, ध्वजा इस तरफ उड़ती है, उल्टी उड़ती है हवा के। ये साधारण बात नहीं है। वो उस मंदिर की शक्ति को और भगवान के वहाँ के लगातार कंटिन्यूस प्रकट रहने की चीज़ को दर्शाता है कि भगवान साक्षात प्रकट हैं। उसके अलावा उस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई जहाज नहीं उड़ता। उसकी शक्ति, उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई क्लास है कि वहाँ ऊपर जाके कोई पक्षी भी उस दिशा में आएगा तो स्लिप कर जाएगा। इतना उसका आभा मंडल मंदिर का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ भगवान जगन्नाथ, भगवान गोविंद स्वयं विराजमान रहते हैं। वो हरिहर स्वयं विराजमान रहते हैं। तो उस मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ा। हालांकि पीछे न्यूज़ मैंने ऐसी सुनी थी, मैं ज़्यादा नहीं सुनता, लेकिन जो ज़रूरी न्यूज़ होती है वो अपने आप मुझे पता चल जाती है। भगवान अपने आप बता देते हैं, क्योंकि परमात्मा का सिस्टम होता है। हम एक चींटी के समान भी नहीं हैं असल में। तो न्यूज़ सुनी थी, मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठे हैं। गिद्ध कहाँ पे होते हैं? महाभारत के काल की यदि आपने घटनाएं सुनी है कि युद्ध हो रहा है और शवों के ऊपर गिद्ध बैठे हुए हैं, शवों को नोच रहे हैं। अब मंदिर जहाँ पे आज तक उसके ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ सका, हेलीकॉप्टर, कोई पक्षी नहीं उड़ सका, वहाँ पे गिद्ध पक्षी बैठा हुआ है। तो इसका संकेत मैंने आपको समझा दिया कि महाभारत के समय में कैसे वहाँ पे गिद्ध पक्षी लाशों को नोच रहे थे। 11 इक्षोणी सेना एक तरफ थी, तो शायद 7 इक्षोणी एक तरफ। इतनी सेना वहाँ पे जल गई, मर गई, और गिद्धों के लिए महाभोज था वहाँ पे। तो इसका संकेत आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर गिद्ध का बैठना। उसके बाद पिछले साल भगवान जगन्नाथ यात्रा के समय मंदिर से ऊपर से रथ से गिर गए। ऐसी खबर आई थी कि भगवान गिर गए। अब जहाँ पे भगवान के पास जाके हम अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वहाँ भाव के कारण भगवान प्रेम से बंधे होते हैं, भक्ति से बंधे होते हैं, भाव से बंधे होते हैं। आपको मंत्र यंत्र कुछ आता है, नहीं आता है, यदि हृदय में प्रेम है, आँखों से अश्रु बहते हैं और आप परमात्मा को पुकारते हैं, तो किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं, भगवान आते हैं। तो जहाँ पे इतनी प्रार्थनाएं होती हैं लोगों की, जा के इतने दर्शन करते हैं, हमारी प्रमुख पुरी है वो जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ पे भगवान साक्षात क्यों नहीं विराज होंगे? वहाँ पे साक्षात भगवान है। भगवान रथ से नीचे गिर गए, अर्थात जो जगत का पालन करने वाला है वो रथ से नीचे गिर गया। साधारण बात नहीं है, संकेत है। जो जगत का पालन करने वाला है वो नीचे गिर गया। अब इसके विषय में मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सभी लोग उतने समझदार होते हैं। इस साल, वो पिछले साल घटना हुई, इस साल अभी 2 दिन 4 दिन पहले जब रथ यात्रा निकली, तो भगवान बलराम, बलभद्र जिनको कहा जाता है, इस साल वो रथ से गिर गए। उनकी मूर्ति रथ से नीचे गिर गई। उनकी मूर्तियाँ कोई 2-4 किलो 5 किलो की नहीं होती, बहुत भारी होती हैं, और शायद कई लोग मिलके उनको उठाते होंगे। बहुत भारी मूर्तियाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं दोबारा फिर से वैसा ही घटनाक्रम हुआ। वो तो कहने की बात होती है कि असावधानी हो गई, ये हो गया, गलती हो गई, वो हो गई, लेकिन जो होना होता है भगवान ने साइन देना होता है, उसके लिए वो लोगों की बुद्धि वैसी कर देते हैं, तो उनसे वो गलती हो जाती है, और भगवान बलभद्र बलराम वहाँ पे नीचे गिर गए। दूसरी घटना, जिन्होंने धरती को उठाया हुआ है उनको हम कहते हैं शेषनाग का अवतार। अब ये सारे साइन होते हैं, समझने की ज़रूरत, डिकोड हमको करना होता है। उनको कहते हैं शेषनाग का अवतार, जिन्होंने फन के ऊपर धरती को उठाया हुआ है। सारी गुरुत्व आकर्षण शक्ति जिस देवता से प्रकट होती है, उन भगवान बलभद्र को, बीच में कॉलिंग आती है, गड़बड़ करती है, तो कोई भी लोग कॉल ना करें। जो आपने पूछना होता है कृपया सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें, कॉलिंग नहीं सुनी जाती, बिल्कुल नहीं। आपको जो पूछना हो आप मैसेज कर सकते हैं। तो भगवान बलभद्र गिर गए, यानी कि धरती का पूरा संतुलन हिल गया। अब इसके परिणाम आपको अभी से लेके अगले साल, 2 साल, 3 साल तक कंटिन्यूज मिलते रहेंगे।
इसके कारण जो जो होने वाला है वो आपको स्पष्ट रूप से आएगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको अभी की करंट मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से, वो ये होगा जो होने वाला है कि एक जो मैंने जानने की इच्छा से भगवान से प्रार्थना की थी कि क्या हो रहा है क्या होना है, तो एक चीज़ मेरे को पता चली थी, 2 लोगों के कारण, केवल 2 लोगों के कारण हजारों अथवा लाखों लोग कष्ट पाएंगे और हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है अथवा लाखों लोगों की, और लाखों लोग प्रभावित इससे हो सकते हैं या होंगे ही। तो इसमें क्या था, इसमें केवल 2 लोग, हिंदू मुस्लिम ने उन दोनों के बीच ऐसा झगड़ा होगा। अभी ये 4 महीने 6 महीने मैं समय नहीं कह सकता, 1 हफ्ता 1 महीना 4 महीना 6 महीने अथवा 1 साल, इसी के भीतर 2 लोगों के भीतर केवल लड़ाई झगड़ा होगा हिंदू और मुस्लिम के भीतर। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे को मार देगा, उसका गला काट देगा और वहाँ से विवाद भड़केगा और वो बहुत उग्र रूप लेगा। ऐसा क्लियर संकेत मिला था, बिल्कुल क्लियर। और इसमें कोई भी ऐसी शंका नहीं, मैं कह सकता जब तक मुझे कोई 1000% चीज़ क्लियर ना हो मैं नहीं बोलता। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं लेकिन मैं नहीं बोलता जब भी मुझे लगे कि इसमें चेंजिंग हो सकती है। दिखा तो ये है लेकिन चेंज हो सकता है, तो मैं कभी नहीं उसको बोलता। जब कुछ चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है 100% तो बोलता हूँ। वो विवाद बड़े भयंकर रूप लेगा, हिंदू मुस्लिम का विवाद बनेगा, धर्म का विवाद बनेगा। ये भारत में तो होगा ही होगा, इसका प्रभाव दूसरे देशों में भी होगा। यानी कि अलग अलग स्थानों पे धर्म के नाम के ऊपर लोग कटेंगे, मरेंगे, एक दूसरे का खून निचोड़ेंगे। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा आबादी में हैं उन्हीं स्थानों पर ये घटना होगी। अगर कहीं 100 लोग हिंदू रह रहे हैं, 2-3 मुस्लिम हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पत्ता भी नहीं झपकेगा, वहाँ पूर्ण शांति रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हिंदू लोग होते हैं उनके बीच 2, 4, 50 जितने भी मुस्लिम रह सकें वो बड़े प्रेम से, भाईचारे से और ऐसे रह लेते हैं जैसे खास मित्र हैं। कभी उनके विषय में ऐसा नहीं आता कि वहाँ पे कुछ हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाती है तो मुस्लिम आबादी गलत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो दूसरों को उकसाते हैं, हमारे धर्म में ऐसा है, इनका ऐसा कर दो, ऐसा। वो भोले भाले मुस्लिम लोगों को उकसा के उनका प्रयोग करते हैं। जो भोले लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी उकसावे में आ जाते हैं, तो उनका प्रयोग करके इस प्रकार से एक ऊंचे लेवल तक दंगा भड़केगा। तो जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार से है कि हिंदू मुस्लिम आबादी बड़े स्तर पे इकट्ठी रहती है, वहाँ पे शांति बना के रखें और ये ध्यान रखें अपने आप में कि हम सभी एक ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जब तक कोई एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष और नेगेटिविटी मन में रखता है तब तक वो भगवान की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकता, असंभव है। मेरा धर्म ऊंचा है, मैं ऊंचा हूँ, तू नीचा है, तू दुष्ट है, तू पापी है, जब तक इस प्रकार की धारणा है किसी के मन में तो वो समझ ले कि वो स्वयं परम पापी है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। जब मनुष्य का मन शुद्ध पवित्र हो जाता है तो उसे किसी के भीतर भी दुष्टता और पापता नहीं दिखती, कोई पापी नहीं दिखता, उसको सभी अपने समान दिखते हैं। तो देश में इस बात का जरूर ध्यान रखें, जितना हो सके सुख शांति प्रेम के साथ हिंदू मुस्लिम रहें तो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।